बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी। आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में हम एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में फस्तायत के ख़िलाफ़। मैं भी इस मुजाहरे में शरीक हो रहा हूँ। अगर आप एम्स्टर्डम या उसके गिरदोनवा में हैं और आज दोपहर 2 या 2:30 बजे तक वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अब आते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, वाशिंगटन डीसी से। अहम खबर है और शाया की है ड्रॉप साइट ने। ड्रॉप साइट एक ऐसा न्यूज़पेपर है, जरीदा है, जो पै दर पै पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें पब्लिश कर रहा है, वो भले साइफर हो या हथियारों की डीलें हों, और बहुत सारी ऐसी खबरें वो हाल ही में पब्लिश कर चुका है और ये क्लेम करता है कि उनके मिलिट्री के अंदर बहुत डीप रूटेड ज़राए हैं जो उनको ये तमाम खबरें और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी किसी भी खबर को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया किसी भी अदालती सतह पर। हालांकि उन्होंने साइफर का मतन भी पब्लिश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रस्मी किस्म की उससे डिनाइल दिया, लेकिन किसी भी फोरम के ऊपर उनकी खबर को चैलेंज नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि उनकी खबर को अब सच्चा ही समझा जाएगा। अब वो एक और बॉम्बशेल स्टोरी लेकर आए हैं, और स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सदर ट्रंप को अफगानिस्तान में एक नई जंग के अंदर घसीटना चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मोईद पीरजादा ने तो आपके सामने ये मुतद्दद बार तज्जिया रखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री मशीन थी वो अभी तक वेस्टर्न ब्लॉक जो था, अमेरिका या यूरोप, उनको किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ जंगों में अपनी खिदमात पेश करके इंगेज रखते रहे, और यही वजह थी कि हमारा कॉपरेशन चलता रहा। अदरवाइज अगर हम उनके और अपने जंगों के अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वो ऑब्जेक्टिव्स भले कल्चरल साइड पे हों, सोशल साइड पे हों, इकोनॉमिक साइड पे हों, या खत्ते में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हों, तो कहीं हम आंगी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई जंग इस खत्ते के अंदर रही, और वेस्टर्न पावर्स को हमारी उस जंग में, इधर जंग का ईंधन बनने में, लड़ने में, या हमने खुद अपनी खिदमात पेश की या उन्हें रिक्वायर्ड थी, और हम एक ऐसी फोर्स के तौर पर कारआमद रहे जो वेस्टर्न एजेंडा की किसी ना किसी तरह से इस खत्ते में तकमील करता रहा। अब ड्रॉप साइट ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, ज़ाहिर है जब हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो जो ऊपर बैठे चंद 2, 4, 5 जनरल साहबान होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक नई जंग शुरू की जाए। ऑफ कोर्स वो नई जंग जो है वो कोई भी नाम लेके शुरू हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ख़िलाफ़, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान वहाँ गए हुए हैं, उन पर हमले करने किसी भी तरीके से, और जब आप उन पर हमला करेंगे अफ़गान तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक लार्जर जंग छिड़ जाएगी। ड्रॉप साइट का कहना यह है कि सदर ट्रंप, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो जनरल्स हैं उनके साथ अभी उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना बेहतर नहीं है या इन लाइन नहीं है, तो उनको अपने साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन में रखने के जो इस तरफ से एक प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है, एक नई चीज़ मार्केट में मुतारफ़ करवाई जा रही है, वो है एक नई अफ़गान वॉर। अब अगर ये खबर दुरुस्त है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही जो शुरू में मैंने आपको इब्तदाइया दिया उसमें मैंने आपको बताया कि ड्रॉप साइट की अभी तक तकरीबन तमाम स्टोरीज़ जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको चैलेंज नहीं किया। अगर उनकी ये खबर भी दुरुस्त है तो ये तो हमारे लिए फिर बहुत ही एक ख़तरनाक पाकिस्तानियों के लिए खबर है। इसका मतलब है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं, और वो भी अपने हमसाया मुल्क के साथ या वहाँ पर मौजूद कुछ ग्रुप्स के साथ। और आपको पता है कि उसकी रेमिफिकेशंस हमारे लिए क्या होंगी। पहले ही वॉर अगेंस्ट टेरर, जिसके अंदर जो 9/11 के हमले थे उसमें हमारा कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं था पाकिस्तानी, उसके बावजूद हमने 85,000 शहादतें दी, 85,000 85,000 लाशें हमने उठाई। तो ये कहीं दोबारा हम उसी सिमत जाने की कोशिशें तो नहीं कर रहे। अगली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां से हमें एक बहुत ही परेशान कुन खबर मिली। खबर यह है कि मानसहरा हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, शहरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
ये खबर है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे लिए इसमें परेशानी की बात यह है कि मेरा लीडर इमरान खान जेल में से खत लिख रहा है आर्मी चीफ को, और दोनों खतूत के अंदर, पहले खत में भी और दूसरे खत में भी, पीका एक्ट को गैर इंसानी, गैर कानूनी करार दे रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क के जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, अहमद मीर हों या दूसरे सहाफ़ी, वो रिट पिटिशन लेकर गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तीसरी तरफ से हमारी पूरी पार्टी की जो पोजीशन, ज़ाहिर है हमारे लीडर की पोजीशन है तो पूरी पार्टी की पोजीशन है, मतलब कि कौमी असम्बली हो या कहीं भी हो, हम उस पर भरपूर रद्द अमल दे रहे हैं कि पीका एक्ट जो है वो एक गैर कानूनी इकदाम है, ये जो नया लॉ बनाया है, और उसके तहत लोगों की आवाज़ बंदी की जा सके ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब या उनका जो भी इस टाइम एजेंडा है वो पूरा किया जा सके। अब अल्लाह की शान देखिए कि जिस सूबे में लोगों ने हमें 2/3 अक्सरियत दी, उस सूबे में एक डीपीओ जो है वो मानसेरा में उसी पीका एक्ट, जिसको इमरान खान जो है जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसी पीका एक्ट को इस्तेमाल करते हुए इदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके शहरी को गिरफ़्तार किया गया है। मैं ज़ाती हैसियत में इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैंने इसको आला लीडरशिप को जो पार्टी की है उनको अपनी ये जो मज़म्मत है और जो मेरी इसके ऊपर आवाज़ है वो पहुँचाई है, और उनसे ज़ाहिर है डिमांड की है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो CMKP अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को देखें, क्योंकि जेल में से इमरान खान वाज़े अंदाज में ये कह चुके हैं कि अगर IG जो मौजूदा लगाया गया है इसने हमारे किसी वर्कर को तंग किया तो फिर इसको फारिग कर दिया जाए। क्योंकि दूसरी खबर जो आज आपके सामने है वो है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी के तबादले का फैसला किया है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसका तबादला कर सकती है तो जाहिर है IG का भी कर सकती है। तो फिर IG को भी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही IG आए हैं, 1 साल पूरा इन दोनों IGs ने निकाला, IG और चीफ सेक्रेटरी ने जो पुराने थे। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये दोनों IG और चीफ सेक्रेटरी वही थे जिन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया था, 3 MPOs के अंदर हमारे लोगों को बंद किया था, और इलेक्शन से पहले जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी यही लोग विराजमान थे। इन लोगों को पहले दिन ही फारिग करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, 1 साल के बाद हमें ये याद आया, फिर भी दुरुस्त है। लेकिन ये जो मानसेरा में काम हो रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और एग्जैक्टली वो हो रहा है जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया कि हमारे अगर किसी वर्कर को तंग किया गया तो उसके ऊपर इस IG को फारिग किया जाए। हाल ही में मैंने आपके सामने नोटिफिकेशंस भी रखे थे जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने किए, वो लोअर दीर के DSP अपना DCO हों, या वो शांगला के DPO हों, या और जगहों के बाजोड़ के DCO हों, या और जगहों के जो DPO हों, और महकमा तालीम के और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटीज़ के, उन तमाम ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को हरास करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए वो लेटर्स लिखे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर के जो भाई हैं उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि ये लेटर्स के ऊपर शोर शराबा ना किया जाए, ये गैर कानूनी नहीं है। कानूनी तौर पर कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही साथ उन्होंने एक कंट्राडिक्टरी बात की थी और ये की थी कि ये लेटर्स जो है ये वापस ले लिए गए। अगर ये कानूनी थे तो वापस क्यों लिए गए, और अगर वापस लिए गए तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो इन अफसरान को अभी तक OSD क्यों नहीं बनाया गया, ये हम पूछते रहेंगे, इस खबर को हम फॉलो करते रहेंगे। इसी तरह से ये जो मानसेरा में केस रजिस्टर्ड हुआ है इसको भी फॉलो करेंगे और इस पर भी सवाल पूछते रहेंगे। मैंने ये दोनों जो मामलात हैं, जो खतूत लिखने वाला है वो भी आला तरीन हमारा जो फोरम है लीडरशिप का, वहाँ पर मैंने अपनी बात पहुँचाई है कि इन अफसरान को OSD किया जाए। मेरी बात अभी तक नहीं सुनी गई, मेरी बात पर अभी तक मुझे आला तरीन लीडरशिप की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये भी आज मैंने बात उठाई है, देखते हैं इस पर मुझे कोई जवाब मौसूल होता है या आपको होता है या नहीं। होगा तो आपके सामने रखेंगे, नहीं होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हिंदुस्तान से है, नई दिल्ली से। वहाँ से भी नई दिल्ली के लोगों के लिए कम से कम मैं कहूँगा परेशान कुन खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि केजरीवाल, जी हाँ, केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी जिसने 2 इलेक्शंस वहाँ पर जीते हुए थे वो अब दिल्ली को हार गए हैं। जी हाँ,
वहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की पार्टी है, आपको पता है कि उस पार्टी को ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनली, जाहिर है उस पार्टी की सपोर्ट तो है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के वो प्रचारी करते हैं, वो एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, एक्सट्रीम मजहबी एलिमेंट भी उसके अंदर है, कौमियत का एलिमेंट भी उसके अंदर है, अकलियतों को बहुत वो कॉर्नर करके रखते हैं। लेकिन भारत, उनका जादू इस वक्त तो सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन जादू बोलने में वही काम उन्होंने भी वहाँ किया है जो हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया है। केजरीवाल को उन्होंने हरवा तो लिया है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास 48 सीट्स आई हैं, 48, और आम आदमी पार्टी के पास एग्जैक्टली आधी सीट्स आई हैं, 24, और कांग्रेस को मिली है सिर्फ एक सीट। शुक्र है शून्य नहीं मिली, एक मिली है कम से कम, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार डिफीट हो रही है। और वजह वहाँ भी फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन चलाना है, क्योंकि कांग्रेस जो है, जैसे शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी की तबाही की बड़ी वजह वहाँ पर भी गांधी ख़ानदान जो है उनका इस सियासत को छोड़ना नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा राहुल गांधी जो हैं वो थोड़े बहुत रिफाइन हुए हैं, वरना हालात उनके भी बिलावल जरदारी वाले ही थे। अब एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने आप को, ठीक है उनका वो जो मजहबी एलिमेंट है या उनका एक्सट्रीमिज्म का एलिमेंट है वो है, लेकिन उसके अलावा जो पार्टी के रैंक एंड फाइल में वो नीचे से ग्रास रूट से लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अभी भी उसी फैमिली लिमिटेड मामले के अंदर फंसी हुई है। और जब आप कैपेबल लीडरशिप को ऊपर नहीं लाएंगे तो फिर यही होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें ले रही है तो कांग्रेस को कम से कम रीजनेबल सीटें वहां लेनी चाहिए थी, डिफीट भी हो। तो इससे मेरी समझ से बाहर है कि राहुल गांधी जो है वो बदतरीन शिकस्त के बावजूद वहां पर भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन नहीं दे रहे। उनको भी लगता है कि वो भी वसीयत में पार्टी लिखवा के लाए हुए हैं, और जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी जो थी सोनिया गांधी, उन्होंने थोड़ी देर पार्टी को सहारा दिया। या ऐसे ही है जैसे दुकान चल रही हो। यहाँ भी आपने देखा था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई तो उसके बाद जरदारी साहब ने पार्टी को थोड़ी देर चलाया, बिलावल को देने से पहले, जैसे दुकान और मकान चलाया जाता है, वहाँ भी यही मसाइल हैं। लेकिन अब केजरीवाल का ये भी आपको बता दें कि उनको ऐसे सीधा सीधा नहीं हरवाया गया। वो बड़े पॉपुलर थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अवामी फलाह के किए थे नई दिल्ली में, और वो ज़रा थोड़ी सी मुतदिल पार्टी हैं, लेकिन उनके ऊपर शराब के ठेके का, टैक्स का, इस तरह के झूठे मुकदमात मोदी ने बनवाए, उनको गिरफ्तार रखा और उनको मुकम्मल कॉर्नर करके, क्रश करके इस इलेक्शन में उतारा गया। जाहिर है इलेक्शन हारना ही था। हाँ, एक गलती उनसे ये भी हुई कि उन्होंने किसी किस्म का अलायंस नहीं किया जो आम आदमी पार्टी थी। अगर वो अलायंस करके इकट्ठे खेलते तो शायद कांग्रेस और वो थोड़ी सी और बेहतर सीटें ले लेते, लेकिन जो अरेंजमेंट किया हुआ था बीजेपी ने, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो कोई वाजे जीत सकते थे या वाजे तौर पर कोई परफॉर्मेंस दे सकते थे। अगली खबर जो है वो आपके सामने नून लीग की रखेंगे। नून लीग ने माँ के ऊपर एक और माँ पैदा कर दी है आपके लिए। अभी तो आपको पता चला था कि मरियम नवाज़ पंजाब की माँ हैं या पाकिस्तान की माँ हैं। अभी एहसन इकबाल साहब ने बताया है कि नून लीग पाकिस्तान की माँ है। उन्होंने ये टाइटल मरियम नवाज़ से छीन के पूरी नून लीग को दे दिया है। अब अभी तक फिर ये नहीं पता कि पाकिस्तान का बाप कौन है, क्योंकि हाल ही में हमें शहरियार अफरीदी साहब ने और फैसल वाडा साहब ने तो इशारा किया था कि आर्मी चीफ बाप हैं। अब एहसन इकबाल साहब ने हमें ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। उससे आप समझ सकते हैं कि इनके औसान कितने ख़ता हो चुके हैं, मतलब कि इमरान खान इनके जहनों पर किस तरीके से हावी हैं। ज़रा सुनिए एहसन इकबाल क्या कहते हैं। मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की मां है, वही बच्चे को तरक्की दे सकती है। बच्चे को हमेशा अमन, सुकून और तरक्की मां की गोद में मिलता है। सुना आपने। तो इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान को इलामा इकबाल का कायदे आज़म बनाना है। अब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, या तो को खांसी वांसी का सिरप ना पी रखा हो, मेरे इल्म में नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने सदर जो बाइडन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी है। जी हाँ, अमेरिका में एक रिवाज है कि जब सदर जो है वो अपनी मुद्दत ख़त्म करके घर भी चला जाता है तो सदर के पास चॉइस होती है कि वो हर रोज़ सिक्योरिटी ब्रीफिंग, खुफिया मालूमात की ब्रीफिंग लेना चाहता है कि नहीं।
क्योंकि वो अमेरिकी सदर रहा होता है और उसकी सारी सिक्योरिटी क्लियर होती है, वो एक ट्रस्टेड इंडिविजुअल होता है अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेरिका को जो खतरात होते हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा होता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर वो हर रोज़ ब्रीफिंग ले सकते हैं। जैसे सर्विंग अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलती है, ऐसे ही जो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी या CIA या दूसरे इदारे हैं, वो उनको भी ब्रीफिंग प्रोवाइड करते हैं। उनके पास ये चॉइस होती है कि वो इसे ऑप्ट करें या ना करें। अब जो सदूर हैं वो अमूमी तौर पर इसे ऑप्ट करते हैं और हर रोज़ उन्हें बताया जाता है कि उनकी एक एक्टिविटी जनरेट रहती है कि जी ये हुआ है, मशरिक़ वस्ता में ये हो रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है, यूरोप ये कर रहा है। तो उन्हें पूरी दुनिया का एक ग्लांस जो है उस मिलता है कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। अब सदर ट्रंप ने सदर बाइडन की वो जो एक क्लियरेंस होती है, रसाई है, वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, उन पर पाबंदी लगा दी है। जाहिर है मौजूदा सदर कर सकता है, पावर तो है, करनी नहीं चाहिए इखलाकी तौर पे, लेकिन सदर कर सकता है और उन्होंने कर दी। और पता ये चला है कि उन्होंने कुछ और लोगों पर, जी हाँ कुछ और लोग, जो सदर बाइडन की बात नहीं कर रहा, जैसे कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, उन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और ब्लिंकन अब जो हैं वो किसी भी गालिबन ये ख़बर हमने मीडिया में देखी, अभी इसके बारे में 100% नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि उन पर भी पाबंदी लगाई है कि वो किसी वफाकी इदारे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अब ये अजीब सी खबरें आ रही हैं, मुझे ये नहीं पता कि इनमें कितनी दुरुस्त हैं ये खबरें, लेकिन अगर ये दुरुस्त हैं तो बहुत ही अजीब खबरें हैं ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिकी जज कार्ल निकोलस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को US एड जो है उस पर पाबंदी जो उन्होंने लगाई है या उसको मुकम्मल ख़त्म करने से फ़िलहाल रोक दिया है, स्टे ऑर्डर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अमेरिकी जज जो हैं वो इस काम से सदर ट्रंप को रोक पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही डिटर्मिन्ड है और वो कोई और रास्ता निकालेंगे, दाएं बाएं से निकल के अपना काम ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैच हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, एक ये बाबा जी आए हैं आपके सामने, इनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। हम तो इमरान खान इनक्लोजर देख रहे हैं, किधर है इमरान खान इनक्लोजर में? तो आम फैन के लिए आज नहीं है। अच्छा जी जी, किसके लिए है? मोहसिन नकवी के लिए है, वो PCB के अपने मेहमानों के लिए। अच्छा चले, सुन लिया आपने। बाबा जी ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इमरान खान का इंक्लोजर देखने आया हूँ, मैच देखने नहीं आया। ये वो कनेक्शन है लोगों का इमरान खान के साथ। चलने से पहले आपको ये बता दूं कि कल रात गए, बहुत लेट मैं एम्स्टर्डम पहुँचा क्योंकि लंदन में मुजाहरा था और उस मुजाहरे में मैंने शिरकत की थी। बारिश थी, सख्त सर्दी थी, उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर निकल कर आए, जिस पर मैं लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब भी इमरान खान उन्हें आवाज़ देते हैं वो निकल कर आते हैं। तो इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।